हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विशायस में। आज हम यूपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किस कैसे कैसे स्टेज में एग्ज़ाम्स होती हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू। एक तो आइडिया सबके मन में होता है प्री मेंस इंटरव्यू, बट इसके बीच में क्या क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे प्री एग्ज़ाम के बारे में सबको पता है ऑलमोस्ट कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं सेम डे। तो सेम डे में पेपर कंप्लीट कर लिया जाता है। पेपर 1 जो जीएस पेपर 1 है, ये कट ऑफ डिसाइड करता है, और पेपर 2 ओनली क्वालिफाइंग है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल मेहनत है, जो टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन में, इस पे डिसाइड करता है कि हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। जो पेपर क्वालिफाइंग है उसमें हम ज़्यादा मेहनत क्यों करेंगे। तो ये सीधी सी बात है, हमें सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर पास करना है। तो जैसे कि मार्क्स के बारे में जानते हैं, पेपर 1 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। और ऐसे ही इसका 1/3 नेगेटिव भी होता है। तो 1/3 ऑफ 2 मार्क्स इज इक्वल टू 0.66। तो 0.66 नेगेटिव होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1/3 बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि 0.33 नेगेटिव है, बट एक्चुअल एग्ज़ाम में अगर इवेलुएट किया जाता है तो 0.66 ईच क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये चीज़ अगर आपके मन में है तो हम एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं किस तरीके से हमें पासिंग मार्क या कट ऑफ क्लियर करनी है। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड, जहां हमें थोड़ी कम मेहनत करनी है, पेपर 2, उसके बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2.5 मार्क्स। तो एक सही जवाब पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और एक गलत जवाब पे 2.5 का 1/3, ये नियरली अराउंड 0.8 होता है। तो इस तरीके से हमें अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को कैलकुलेट करना होता है कि कितने हमने एक्यूरेट किए हैं और कितने हमने तुक्के मारे हैं। तुक्केबाजी भी हम सीखेंगे। तुक्केबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर हमने तुक्केबाजी नहीं सीखी तो हम जीवन में प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो कभी पास नहीं कर पाएंगे। तुक्केबाजी के साइंटिफिक वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ साइकोलॉजी, थोड़ा पेपर सेट करने वाले की माइंडसेट, और हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को डील करना होता है, जिससे हम तुक्केबाजी जैसे 50-50 करना होता है कि 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 में से हमें 50-50 लग रहा है तो एक चूज़ कर लिया। अकॉर्डिंग टू आवर अटेम्प्ट्स हम ये डिसाइड करते हैं ऑन द डे ऑफ पेपर। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ते जाएगी हम इसके बारे में भी जानेंगे। मेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे एस्पिरेंट, 90% एस्पिरेंट इसके बारे में सोचते ही नहीं है जब स्टार्ट करते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री क्लियर करके क्या कर लोगे। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एक अवार्ड विनिंग थिंग होती है कि मैंने प्री क्लियर कर लिया, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट यही है कि जंग आप जीत के आए। जंग लड़ना और हार जाना इम्पोर्टेंट, मतलब आप सोचिए आप जंग लड़ रहे हैं और आपको पता है कि आप आगे वाली लड़ाई में हार जाने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो मेंस एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी में मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मार्क्स हैं, जिसमें से हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, मेंस एग्ज़ाम में ही स्कोर करना है। मेंस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। मेंस एग्ज़ाम के 2 सेक्शन हैं। एक तो लैंग्वेज वाला सेक्शन, पेपर ए, जिसमें हमें हिंदी या फिर कोई भी शेड्यूल लैंग्वेज आप जानेंगे धीरे धीरे। जैसे आप शेड्यूल 8 के बारे में जानेंगे। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को लेके आप पेपर 1 सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 1 जो 300 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 कंपलसरी इंग्लिश है, 300 मार्क्स। ये एक नोटिस करने वाली बात ये है कि ये कम्प्लीटली क्वालिफाइंग है।
क्वालिफाइंग इन द सेंस कि इसकी फाइनल कट ऑफ में काउंटिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। अब जो पेपर हैं जो एक्चुअल में काउंट होंगे, जो एक्चुअल में काउंट होंगे हमारी मेरिट डिसाइड करने के लिए, वो आगे देखते हैं। जैसे ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसे लाइटली लेते हैं, बट 250 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ माइंडसेट डिसाइड किया जाता है इवैल्यूएशन के द्वारा कि बंदा सोचता क्या है, क्या समझता है सोसाइटी के बारे में। एक सिंपल सा टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में हर चीज़ हमें बहुत लंबा सा ऐसे लिखना होता है। इसमें हमें अपने व्यूज़, थोड़ा सोसाइटी के व्यूज़, हर तरीके की चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इससे सामने वाले को समझ में आता है कि ये बंदा एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक है कि नहीं। मार्क्स की बात अलग है, बट एक माइंडसेट भी हमारा दर्शाता है। तो इसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। अब पेपर 2 के बारे में जानते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 250 मार्क्स। इसमें एक ओवरऑल देख लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस बहुत कंसाइज है, बहुत कंसाइज, इतना कंसाइज कि इसके हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारी, मतलब एक डिटेल सिलेबस है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हैं। तो एक जनरल आइडिया याद रखना चाहिए हमें, ज़रूरी है कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड सोसाइटी, ये चीज़ हमें पेपर 1 में पूछेगा, जीएस पेपर 1 मेंस में। बस इतना याद रखना है, हमें याद करने की ज़रूरत है। फिर पेपर 2 जनरल स्टडीज़ पेपर 2, 250 मार्क्स। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मीन्स ये ज़्यादातर गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो हमें इस तरीके से याद करना है कि पेपर 2 गवर्नेंस, पेपर 1 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3, 250 मार्क्स। टेक्नोलॉजी, जो रेस्ट रह गया है, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक्चुअल में एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कि जिस चीज़ को पढ़ के उसे एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में है। तो हम एक जनरल सा आइडिया लगा सकते हैं। पेपर 3 मतलब साइंस और एनवायरनमेंट। तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो जाता है कि साइंस का कोई अगर टॉपिक है तो वो हम जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में देखेंगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये इसकी पढ़ाई नॉर्मली लोग बहुत बाद में करते हैं, आखिरी स्टेज पे जब सब कुछ हो जाता है, मेंस के लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तब जाके ये पेपर पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ थियोरेटिकल है नहीं। ये हमारा जो व्यू पॉइंट है टुवर्ड्स सोसाइटी, ये बताना होता है हमें। तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे। अब बात आई ऑप्शनल की। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑप्शनल चूज़ करना एक अलग ही साइंस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, 500 मार्क्स यही डिसाइड करते हैं एक्चुअल में आप आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, या बी ग्रेड की कोई ऑफिसर जॉब मिलने वाली है। यही 500 मार्क्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाले पेपर है 1 2 3 4, ये सारे स्टूडेंट प्रॉपर तैयारी करते हैं, बट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये 500 मार्क्स ही आपको ऊपर नीचे करते हैं मेरिट में। तो इसमें आपको कंसाइज होना बहुत ज़रूरी है, एकदम सर्टेन होना है कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में तो हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से बात करते हो, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है। एक जो पैनल होता है, पैनल में साइकेट्रिक्स और अलग अलग तरीके के अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। कोई टेक्निकल फील्ड से होगा, कोई सोशोलॉजी, मतलब हर फील्ड के बंदे होते हैं, और वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जज करते हैं। एक एक्सट्रीम पॉइंट भी आपके पास रखा जाएगा कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। एक बहुत पोलराइज्ड सवाल पूछ लिया जाएगा आज के टाइम पे, पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जज करने का कि ये किस तरफ है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, एक्सट्रीमिस्ट है या मॉडरेट है। तो इस तरीके के सवाल पूछ के आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, जो कि 275 मार्क्स का होता है। तो 275 मार्क्स प्लस 1750 मार्क्स, टोटल 2025। अब ये 2025 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनती है। एक वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से एक पैटर्न चला आ रहा है, किस तरीके से कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है मेंस में, पर्सनालिटी टेस्ट में। वो बहुत एनालिटिक वाला पार्ट है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। आज के वीडियो में जानने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें किस किस स्टेज से निकलना है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।